all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, and we don't comment on these things. अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट ज़रूरी है तो फिर हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी मगर सूबे वही 4 हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं आवाम ने करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। तबसरे से इनकार। कहा मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी। अच्छी हुक्मरानी आवाम की ख्वाहिश है, उसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, मगर ये सब आइनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम बरसों से बेहतर गवर्नेंस की राय दे रहे हैं, बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें रियासत की अहमियत का भी अंदाज़ा है। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो हार्ड स्टेट होगी। बातचीत है ना, शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है। उसकी वजह ये है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम काबिल इज़्ज़त सियासतदानों से और रहनुमाओं से, हमें ये चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को मज़ीद शऊर दें। हमें उनको मज़ीद कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हवाले से की गई बात नाकाबिल फ़हम है। इससे भारत को खुशी हुई। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों से गुजारिश है कि आवाम को शऊर दें। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज इन बलूचिस्तान विच इज more than 31,000। जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, they are 2,084। अब दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डालें या मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा तमाम जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2,084 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्हें समझ आ चुकी कि अब नरमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फ़र्क। RSS और भारत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। रवां बरस 28 खुदकुश हमले हुए, ज्यादातर हमलावर अफगान थे। Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. सरदार और इलीट क्लास बलूचिस्तान के सबसे बड़ा मसला है। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस। 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी कराएंगे। सरदारों की ख्वाहिश है कि लड़कियां टैबलेट ना पकड़ें, खुदकुश जैकेट्स पहने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशतगर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मारका हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गईं। इलीट क्लास और सरदारों की कोई अहमियत नहीं। रियासत बराह रास्त अवाम से बात करेगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए। 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है?
कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर इनका एजेंडा वाज़े हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन की नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। भारत ने भी कुछ करना है तो कर ले। मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबों का मामला ज़ेर बहस। पीपल्स पार्टी ने इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी। मजलिस आमिला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पार्टी क़यादत नए इंतजामी यूनिट्स के आइनी, सियासी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेगी। पाक फौज हमारी रेड लाइन, हमारे सिपाही कौम का फख्र हैं, वो किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद-ए-आज़म ने दिया था, इसी सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय कर लिया। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। वज़ीर आज़म के मुशीर का शुरका से खिताब। इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए और लोग आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। अब के सूबे हैं, इनके नाम हम तब्दील नहीं करना चाहते। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। हुकूमत इत्तेहादी ने वो सब दरखास्त करांगे, ये सूबे जिहड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक मोहसिन नकवी की बातें, वक्त की ज़रूरत। नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। वफाकी वज़ीर मवासिलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्सपर्ट पैगाम। तजवीज़ दी कि चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में तकसीम किया जाए। कई दिहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ गया है सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी निज़ाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मौजूदा हुक्मरान जमातें नए सूबे या इंतजामी यूनिट नहीं बनने देंगी। जो बचा है उसे महफूज करने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तेलात शौकत यूसुफजई की भी नए सूबों की हिमायत। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, छोटे सूबों की मुखालफत क्यों हो रही है? जितने इंतजामी यूनिट्स होंगे कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होगी। पांच बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए। MQM भी नए सूबों की हामी। एक विफाक और 4 सूबे हैं, ये निज़ाम नहीं चल रहा। मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में खिताब। सिस्टम के हवाले से मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए। कौमी एथलीट गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल के 12 एथलीट्स में नवी पोजीशन। सबसे बेहतरीन थ्रो 77.41 रही। अरशद नदीम ने 3 में से 1 थ्रो ज़ाया की। टाइटल श्रीलंका के रमेश थरंगा के नाम। भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, यशवीर सिंह ने कांसे का तमगा हासिल किया।
हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम से मजाक, पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 66 पैसे कमी। यकूम अगस्त के लिए कीमतों का तायुन, पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 392 रुपये 38 पैसे लीटर मिलेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इतवार को मैदान लगेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। जो जीत जाए वो ठीक, जो हार जाए वो इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से आगाह है, किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, अमवात की तादाद 34 हो गई। 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया। 30 लाशें बुरसा के हवाले। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। 3 भाई भी शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का जाम बहक कानकनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फ का कहर, लापता होने वाले 10 में से 8 कोपैमाओं की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश जारी। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोपैमा मिशन का हिस्सा थे। तूदा गिरने के बाद राबता मुनक़ता हुआ। 2 कोपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। पाक फौज ने बीमार इतालवी कोपैमा को रेस्क्यू कर लिया। मानसहरा के नवाही इलाके शेराबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। फरार मुलजिमान की तलाश जारी। मुकदमे में 2 खवातीन समेत 9 अफराद नामजद। बोलान में हाजी शहर के करीब कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद की मुसाफिर बस पर फायरिंग, कंडक्टर जाँ बहक, 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कराची में नौजवान मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। तहकीकात में मकतूल की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। तफ्तीशी हुकाम को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मीर रजा को जाए वकुआ के करीब उतारा। मकतूल का मोबाइल रिकवर कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 30 अगस्त को रजा का निकाह था, जो वो खुश था। कोई कारोबारी परेशानी भी शेयर नहीं की। वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। कराची में हैवी ट्रैफिक और एक और जिंदगी निकल गई। बल्दिया यूसुफकोट में बस टर्मिनल के करीब ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। रहमान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 2 जख्मी जेर इलाज। मानसून का नया स्पेल, जुड़वा शहर डूब गए। 12 कहू में पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। हर तरफ तबाही। राजा बाजार पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में पानी, होटल और दुकानों में दाखिल। कमेटी चौक, भोग काला खान और मिल्लत कॉलोनी में भी पानी ही पानी। फ्रेंड्स कॉलोनी मिस्रियाल रोड पर नाले में गिरने वाला बच्चा ना मिल सका। मूसलाधार बारिशों ने रावल डैम भी भर दिया। सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला। गाजा अमन मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त अहम तरीन संगे मील। वज़ीर-ए-आज़म तमाम वादों पर अमली पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। शहबाज शरीफ का अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। पायदार अमन के लिए सियासी अमल तेज़ करने पर जोर। ट्रंप का ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप का भी हमले जारी रखने का ऐलान। काबीना मीटिंग से खिताब में कहा, ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन, मगर एतमाद खत्म होता जा रहा है। ईरान का मुमकिना अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, हमला हुआ तो अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। वाज़े किया कि इसराइल में अहदाफ मिसाइलों की रेंज में है। ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, जंग में अमरीका को बरतरी हासिल है। ट्रंप का दावा। हमले जारी रखने का भी ऐलान। काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में बड़ा इकदाम करार दे दिया।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में अल अर्ज़क एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी। तेहरान ने मिस्री बंदरगाह पर ड्रोन हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मराकश से स्पेन में 60,000 अफराद की एंट्री। सरहद अबूर करते हुए 57 अफराद हलाक। तारकीन वतन के दाखिले की वीडियो मंजराम पर आ गई। शिमाली शहर सियूटा में फौज तैनात। मुतादिद तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बाद शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं सियूटा में पेश आए वाक़यात से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। तारकीन वतन को वापस भिजवा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल हासिल कर लिया। 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में बॉक्सर फातिमा ज़हरा को शिकस्त। हरीफ बॉक्सर का जारहाना अंदाज, रेफरी ने फाइट रोक दी। कनेडियन बॉक्सर फातेह करार। शिकस्त के बावजूद फातिमा ज़हरा कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर बन गई।